और अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी बने हैं उनका भी विशेष रूप से हमको प्रेम मिलता रहता है। और हमारे लायक जो भी जिले के लिए, क्षेत्र के लिए करने लायक होता है वो लोग बताते भी रहते हैं। और सभी यहाँ के, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि चारों माननीय विधायक मिल करके और हम सब मिल करके सुल्तानपुर जिले को एक अच्छा, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील जिला बनाने के, विकसित जिला बनाने के प्रयास में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात करूं तो ये तो मेरा एक और सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से हमें मिलने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से ही मिलता रहता है। मैं एक और उदाहरण बताऊं आपको। एक मैं जब गुजरात में नौकरी करता था, कोई जल्दी तो नहीं है ना विधायक जी, मैं जब गुजरात में नौकरी करता था तो पोरबंदर एक जगह है जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, वहीं के एक बैंक मैनेजर थे, कारिया जी नाम था, और वो हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। एक आध बार आकर संयोग से हमको मिले और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद आपके लिए है और ये प्रसाद आप माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी साहब को दे देना, पहुंचा देना। तो हमने पहुंचा दिया। उसके बाद माननीय मोदी जी स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त, तो बोले कौन व्यक्ति है, कहाँ का है। तो जब दो साल 3 साल लगातार जब ये प्रसाद मिला तो मोदी जी ने पूछा कि अरे ये हर साल नहीं आता है प्रसाद, कहाँ से कैसे जाता है। फिर हमने उनको बुलवाया, मोदी जी से मिलवाया और मोदी जी ने उनको बहुत आदर सम्मान किया। तो ऐसी एक परंपरा से जुड़ा हुआ मैं व्यक्ति कि अगर कोई शिव भक्त है तो शिव भक्त का सम्मान न करने का मतलब हुआ महादेव का सम्मान न करना। ये बात हमारे जहन में बैठी हुई थी। इन्होंने कई बार, आज भी वो व्यक्ति जो है, इस बार कुछ मानसरोवर जाने में उनको कुछ परमिट नहीं मिल पाया, तो कैसे कैसे करके अपना जुगाड़ लगा करके भी वो पहुंच गया और आकर के लखनऊ में हमको प्रसाद दिए। अभी 3 महीने पहले की बात है। और दूसरा एक पैकेट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिए कि उनको पहुंचा दीजिएगा। और मैं दिल्ली गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी लेके बड़ा सहर्ष, बड़े आदर के साथ उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। ये भी मैं वैसा ही एक दूसरा केस माननीय लोहा जी में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा कम होता है ऐसा। हम सभी की इच्छा तो होती है लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का 1 ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग, 3, 4 में जाते जाते तो आदमी को अहंकार आने लगता है। मैं सच बात बता रहा हूँ कि हमने तो 5 ज्योतिर्लिंग कर लिया, हमने 4 कर लिया। मैं देखता हूँ बड़ा छाती फुला करके लोग कहते हैं कि मैंने 5 कर लिया। और ये है कि 12 करने के बाद, उसके बाद जो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है, पशुपतिनाथ का भी दर्शन करने के बाद और भगवान का जो परम धाम है कैलाश मानसरोवर, वहाँ की यात्रा करने के बाद भी इनके अंदर इतनी विनम्रता है। और एक सच्चे शिव भक्त का यही गुण भी है, यही लक्षण भी है। विनम्रता ही सच्चे शिव भक्त का लक्षण है। ये लक्षण इनके में साक्षात दिखता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दिया, जिन्होंने उनको साथ और सहयोग दिया कि वो इतना बड़ा काम मानव जीवन में एक बहुत बड़ा ये संस्कार है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं कैलाश मानस, वो आदमी, ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि साक्षात शिव हो जाता है, साक्षात भगवान का वो स्वरूप हो जाता है। मैं स्वयं यहाँ आ करके इस धन्यता का अनुभव मैं करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में थोड़ा विलम्ब हुआ, थोड़ा आप लोगों को भंडारे का आनंद में थोड़ा विलम्ब हुआ, नहीं तो पहले हो जाता। खैर विलम्ब से ही सही, लेकिन अच्छा टाइम से। तो इसमें जो विलम्ब हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लोहा भाई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब रही बात सुल्तानपुर जिले की, तो कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था। वैसे तो ये रास्ता ही है, आता जाता रहता हूँ। अभी छठ के समय भी मैं घाट का मैं निरीक्षण करने भी आया था। उसके पहले सुरापुर आया था, बिजटुआ धाम का जो चौराहा है वहाँ आया था। और हम आए थे तो थोड़ा गर्मी का समय था, बिजली की बात, आज भी बिजली की बातें होंगी, अब मैं भी करूँगा। उन दिनों बात हुई थी तो हमने बात सुनी, हमने बात कही
और बिजली का जो भी करना था उसके बाद व्यवस्थाएं भी हुई, मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ये कह के चलाया कि मंत्री जी ने तो बिजली की शिकायत सुनने के बाद जय श्री राम करके आगे चले गए। आज भी मैं जो भी कर रहा हूँ उन सबको ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि आज भी मंत्री जी जो भी करते हैं उसमें हर हर महादेव पहले कहते हैं, जय श्री राम पहले कहते हैं, और उसमें कहीं हमको संकोच नहीं है। तो एक बार हमारे साथ जय श्री राम हर हर महादेव हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब उन मूर्खों को कौन समझावे कि जय श्री राम बोलने से बहुत सारी बातें, बहुत सारे संकट आदमी के कट जाते हैं ना। ऐसा कहा गया है, हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु। भाव से भगवान का नाम लीजिए, भाव कुभाव से लीजिए। जिसे रावण था वो कुभाव से राम का नाम लेता था, उसका भी मंगल हो गया। भाव कुभाव अनख मतलब उपेक्षा से, और आलस से लीजिए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दसहु। दसों दिशाओं से आपका जो है मंगल जो है होता है। अपने जो 14 ज्योतिर्लिंग है उनकी तो क्या ही महिमा कही जाए, उनकी तो जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। और हम सभी, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, हमारा जो विचार परिवार से जो लोग जो संलग्न लोग हैं, चाहे माननीय विधायक जी लोग हैं, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, हम भगवान का नाम लेकर के ही अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। इन मूर्खों को नहीं मालूम है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में और अन्य पार्टियों के संस्कार में यही फर्क है कि हमारा भारतीय, देखिए हम एक प्रत्यक्ष अनुभव से थोड़ा सा बतियाते हैं, कोई जल्दी नहीं है ना। हमारे गांव का एक आदमी था, उन दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो चुनाव हुआ, प्रधान बन गया, समाजवादी पार्टी का झंडा उंडा लगा के घूमने लगा। फिर 2 महीने के अंदर उसकी एक चमचमाती हुई बड़ी सी भारी सी गाड़ी आ गई। हमने कहा यार बड़ा जल्दी तुम्हारा काम हो रहा है। कहा भाई साहब थोड़ा भगवान की कृपा है। हम कहा अच्छा ठीक है। फिर हम देखे 6 महीने बाद उसके दोनों तरफ रिवाल्वर लटकी हुई थी। हमने कहा यार 6 महीने में तुमको कौन सा ऐसा जोखम हो गया? तो उसने कहा, जब जवाब दिया वो सुनने लायक है। जवाब ये दिया कि भाई साहब वो क्या है कि प्रधानी के साथ हम लोग थोड़ा ये प्लाटिंग का थोड़ा काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो वास्तव में प्लाटिंग का काम नहीं करते थे, प्लाट कब्जियाने का काम करते थे। और जब प्लाट कब्जियाओगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके दुश्मन खड़े होंगे तो आपको रिवाल्वर की आवश्यकता होगी, और एक नहीं 2 रिवाल्वर। तो 6 महीने के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मैं ये बात बहुत जगह कह चुका हूँ, वो इतना संस्कारी होता है, घर से अपने माँ बाप का पैर छूता है, घर पे पूजा करता है, टीका लगाता है, भगवान का नाम लेकर के, भगवान को प्रार्थना करके, भगवान को प्रणाम करके, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जय श्री राम, जय महादेव बोल करके, जय माँ काली बोल करके वो अपने काम पे निकलता है। और दिन भर में मैं बड़े आत्मविश्वास और ये कैलाश पति की सौगंध से ये कहता हूँ, मेरा 20 साल का अनुभव, 25 साल का अनुभव से मैं कह रहा हूँ। 2001 से, मैं अभी तो राजनीति में 2021 में आया, लेकिन मैं इस राजनीति को 2001 से देख रहा हूँ। जिस दिन मेरा माननीय मोदी जी के कार्यालय में मेरी नियुक्ति हुई थी, मुख्यमंत्री थे 2001 में, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ लगातार। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता इतना संस्कारी है कि वो दिन भर ये प्रयास करता है कि हमसे मनसा वाचा कर्मणा कहीं कोई भूल न हो जाए, कि जिससे किसी व्यक्ति को दुख हो, किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा, किसी का लेने का तो कोई सवाल ही नहीं। कई बार तो आज भी मैं मंत्री हूँ, और उसके पहले भी आप ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ठीक ठाक पदों पर रहा हूँ। माननीय मोदी जी के कार्यालय में मैंने 14 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में बिताए हैं, और कई बार छोटे छोटे कार्यकर्ता आते थे कि साहब हमारा ये छोटा सा काम है जो नहीं हो रहा है। मैं कई बार उनको डांटता था कि आप तुमने जिला अध्यक्ष से क्यों नहीं कहा,
तुमने जिलाधिकारी से क्यों नहीं कहा? तो उसके लिए तुम इतना 400 किलोमीटर की यात्रा करके आए हो मुख्यमंत्री कार्यालय का? नहीं साहब, वो जिला अध्यक्ष जी से कहने में हमको डर लगता है कि वो डांट देंगे कि तुम व्यक्तिगत काम के लिए तुम क्यों हमसे कह रहे हो। डीएम साहब से नहीं कहते कि बात फैल जाएगी जिले में, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा हमारा कार्यकर्ता है। आज भी मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो लोग प्लाट कब्जा करके, भ्रष्टाचार करके, अधिकारियों के साथ मिलापीपना करके जिन्होंने अपनी सरकार चलाई, उनको भाजपा पे कोई भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर का डीजल पेट्रोल जला करके पार्टी की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। तो ऐसे लोगों ने एक बड़ा बवंडर कि मंत्री जी तो खाली श्री राम, आज भी मैं आया हूँ यहाँ महादेव महादेव करके ही जाऊँगा, बाकी जो भी बातें होंगी बीच में। रही बात बिजली की, तो उन दिनों हम आए थे और लगातार देखिए, अभी मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से आ रहा हूँ, विंध्याचल से आ रहा हूँ, और अभी मैंने वहाँ ये बात कही कि पूरे प्रदेश में 765 kVA के बहुत जो सबसे बड़ी क्षमता होती है ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन की, जो सबसे बड़ा पावर हाउस होता है वो होता है 762 का। इसकी लोकल स्तर पे जो आप 33 कहते हैं, 33/11 से शुरुआत होती है, फिर 120 और 65, हम बढ़ते बढ़ते जब 220 400 होते होते 765 का मित्रों एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। जो लोग हमारे श्री राम बोलने पे कटाक्ष करते हैं, उनको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस 75 साल की स्वतंत्रता के बाद के 75 साल में जो 765 kVA के पावर स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में मात्र 3 हुआ करते थे, 3, और एक चौथे की मैं आज मिर्जापुर में घोषणा करके आया हूँ। उसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। 75 साल में 3 और हम लोगों के 4 साल के कार्यकाल में 1, तो कौन सा 25 साल का एवरेज हुआ ना, 75 साल में 3 का, और ये 4 साल में हो रहा है। लेकिन ये लोग सही न सुनना चाहते हैं, न सही कहना चाहते हैं, न सही बोलने की कमी आदत नहीं है इन लोगों की। अब रही बात आपके ज़िले में, देखिए बिजली एक ऐसा विषय है कि मैं कभी इससे परेशान नहीं होता, इसलिए कि मुझे मालूम है कि बिजली आजकल हर व्यक्ति के क्षण क्षण की आवश्यकता बन गई है, एक एक पल की आवश्यकता हो गई है। पहले एक ज़माना था कि जब हम लोग भी माननीय विधायक जी जब गांव जाते थे, 2017 के पहले नौकरी करते थे तो गांव जाते थे, तो हम लोग खटिया बिछा करके बाहर रात में सोते थे, या उन दिनों छत बन गई थी, छत पे जाके हम लोग सोते थे, तो उसमें बड़ा ये लगता था कि हम बालकनी में आ गए। तो ऐसे दिन हम लोगों ने स्वयं बिताए हैं, स्वयं देखे हैं। पंखा तो बहुत देर से हम लोगों के गांव और घर में आया, बिजली नहीं होती थी, पंखा कहाँ से चलेगा, क्यों पंखा रखेगा। ये दिन हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश में देखे हैं, और इसीलिए अब जो है कि बिजली आ रही है, बगल में मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोष होता है। या बिजली की आवश्यकता ऐसी हो गई है कि हमारा पानी की व्यवस्था फेल हो जाती है, हमारा फ्रिज जो है काम नहीं करता है, हमारा कूलर काम नहीं करता है, हमारा बाकी जो महिलाएं जो आजकल तो रसोई में भी आधे संसाधन बिजली से चलने वाले हो गए ना, आधा संसाधन हो तो वो सब भी ठप हो जाता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मंत्री जी आजकल तो बिजली इतनी कम आ रही है कि हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं। तो ये हम समझते हैं कि बिजली एक बहुत बड़ी आवश्यकता मानव जीवन में है, और उसी जिम्मेदारी के साथ हम लोग दिन रात काम करते हैं। अभी आते हुए रास्ते में दोपहरी में 2 बजे के आसपास मैं एक सब स्टेशन पर रुक करके हमने उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ कमियां और कुछ खामियां भी पाई गई। तो ऐसे हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। हमारा विभाग इस समय गर्मी के पहले हमने 2 काम बोला था। पहला काम ये कि आप अनुरक्षण का जो काम है वो तात्कालिक कर लीजिए, चल भी रहा है। दूसरा हमने बोला था, पता नहीं इस जिले में हुआ कि नहीं हुआ हो तो अधिकारी लोग सुन रहे होंगे, जरूर कर लें। माननीय विधायकगण के साथ, माननीय सांसद जी के साथ एक मीटिंग करने का भी हमने बोला था, जिससे कि गर्मी के पहले इन लोगों का मार्गदर्शन ले लिया जाए। अगर न हुआ हो तो जब तात्कालिक आपको करना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ है उसका जवाब भी आपको भेजना चाहिए कि इतना विलम्ब क्यों हुआ। अब रही बात की जिले में क्या क्या काम हुआ। आपके जिले में
जो लोग बहुत भाषण देते हैं भाजपा की सरकार के पहले की सुल्तानपुर और अमेठी में क्या स्थिति थी वो सभी वो जनता से छिपा नहीं। ये बात अलग है कि चुनाव कैसे लोग किस तरह से जीत गए झूठ बोल करके, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो समस्याएं थी वो आज की AK शर्मा बिजली मंत्री बने हैं तो ऐसा नहीं है कि तार वो खंभे पर चढ़ के तार कोई ढीला कर दिए, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, खंभा चढ़ने हमको आता नहीं। लेकिन पुरानी चूंकि व्यवस्थाएं जर्जर है, पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ आत्मविश्वास के साथ कि काफ़ी कुछ हद तक जो है काम ठीक हो गया है। और इस गर्मी में मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को पहले की अपेक्षा बहुत बहुत बेहतर आनंदमय अनुभव होगा। अगर आपके पास समय है तो हमारे पास 2023, 2024, 2025, 26 में जो काम आपके जिले में हुए हैं वो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ, नहीं तो मैं विधायक जी को दे देता हूँ आप लोगों को स्थानिक रूप से चर्चा करके। और ये इस सभी कार्यों में सभी हमारे माननीय विधायक जी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ये कोई हमने AK शर्मा ने नहीं कराया, AK शर्मा तो खाली मंजूर करते हैं, लेकिन काम बताने वाले कि भाई साहब यहाँ मंत्री जी यहाँ आवश्यकता है, वहाँ आवश्यकता है, यहाँ समस्या आ रही है, वहाँ ओवरलोड है, यहाँ क्षमता वृद्धि करनी है, वो काम ये लोग करते हैं, तब मैं जा करके आगे बढ़ पाता हूँ। आप लोगों को चूँकि थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसलिए मैं सुल्तानपुर में कहे तो अनुमति दे तो मैं पढ़ ही देता हूँ। अब कौन सा किसके क्षेत्र में आया है आता है वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए वर्ष 23-24 हम तो तभी का हिसाब देंगे जब से मैं मंत्री हूँ, उसके पहले का तो देने का कोई मतलब है नहीं। उसके पहले का तो हिसाब मैंने एक ही लाइन बोल करके दे दिया कि पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद 75 सालों में 765 kVA का मात्र 3 पावर स्टेशन था। मतलब ये कि 25 साल में एक सब स्टेशन बनाने की उनकी गति थी, हमने 4 साल में उसी प्रकार का एक सब स्टेशन बना दिया। ये हमने एक लाइन में जवाब दे दिया। अब रही बात सुल्तानपुर की, तो 23-24 का हमारा जो बिजनेस प्लान या काम कहें, देखिए खंबे वंबे तो अब हम लोग गिनते ही नहीं। खंबा अगर देखा जाए तो पूरे राज्य में 30 लाख से ज़्यादा खंबे हमने, जो आप कहते हैं ना बांसबल्ली के खंबे हैं, जर्जर खंबे हैं, उनकी तो हम लोग गिनती ही नहीं करते। बड़े काम की अगर बात किया जाए तो 23-24 में 1109 वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया गया। 11 अदद उनमें पावर परिवर्तक जो होता है वो जो 120 के ऊपर जब हम जाते हैं तो पावर परिवर्तक कहा जाता है। ऐसे 11 मतलब बड़े पावर हाउसों की भी क्षमता वृद्धि की गई। 6 अदद, ये हम 23-24 के काम बता रहे हैं, आगे और भी आएंगे। 6 अदद 33 kVA की नई लाइन, 33 kV लाइन की विभक्तीकरण का कार्य, 15 अदद 11 kVA नई लाइन और 11 kVA लाइन का विभक्तीकरण, और इसके लिए कुल लगभग 36-37 करोड़ रुपया 23-24 वर्ष में, आज के 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वर्ष में खर्च किया गया। उसी प्रकार 24-25 में अगर आवे तो 258 वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि हुई और अतिरिक्त परिवर्तक का स्थापना का काम हुआ। 12 पावर परिवर्तक जो बड़े सब स्टेशन होते हैं उनके ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी क्षमता वृद्धि की गई। 6 अदद 33 kVA की गई, 33 kV की लाइन का विभक्तीकरण किया गया। 13 जगह 11 kV नई लाइन और 11 kV लाइन का विभक्तीकरण किया गया। और 1 अदद विद्युत उपकेंद्र निर्माण नया किया गया जिसका कार्य प्रगति पर है, जो 31/3 तक अभी इसी महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। और इन सारे कार्यों में आपके ज़िले में 44 करोड़ रुपए का खर्च जो है वर्ष 24-25 के प्लान में हम लोगों ने किया है। अब 25-26 में आते हैं जो वर्ष अभी पूरा हुआ है मार्च में, तो 394 अदद अतिरिक्त परिवर्तक की स्थापना का काम किया गया। 2 अदद पावर परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की गई। 2 अतिरिक्त पावर परिवर्तक स्थापना का काम हुआ। 1 अदद 33 kVA लाइन का विभक्तीकरण का काम हुआ। 2 अदद 11 kV नई लाइन का काम हुआ। 11 kV लाइन के और भी विभक्तीकरण के काम हुए। और बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, जिनमें चल रहा है, और उसमें लगभग 8 करोड़ रुपए की अभी जो हिसाब किताब बना, अभी और हिसाब किताब बढ़ेगा। जो काम चालू है उनका हिसाब किताब नहीं हुआ है। लगभग 8 करोड़ रुपए का
काम जो है हुआ था। और माननीय विधायक जी का ही शायद क्षेत्र पड़ता है। उस दिन जो हम गए थे सुरापुर में और करौंदी कला, हाँ ये बात हुई कि भाई जय श्री राम से क्या होगा, बिजली थोड़े ना आ जाएगी। अरे भाई जय श्री राम तो जय श्री राम बोल करके ताकत आती है, शक्ति आती है बिजली देने की। और इन मूर्खों को क्या कहें हम, उन मूर्खों को हम क्या कहें कि कैसे जय श्री राम बोलने से फायदा होता है। लेकिन जो एक और ये थियरी चली कि काम नहीं हुआ या काम नहीं हो रहा है, तो मैं उस जगह के काम की बात का भी हिसाब चूँकि इस ज़िले में आया हूँ तो मैं दे देता हूँ। हमारी उस मुलाकात के बाद तुरंत जो काम हुआ और कुछ घंटे के अंदर काम हुआ कि जो वहाँ एक बबूल हुआ करता था उसको उखाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया। उसी दिन वहाँ के जेई को हम लोगों ने सस्पेंड करके कहीं ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि वो काम सही नहीं करता था। दूसरा कि सुरापुर उपकेंद्र में एक पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 2.5 से 10 MVA से बढ़ा करके 15 MVA कर दी गई, तुरंत की गई थी। दूसरा करौंदी कला उपकेंद्र में उसी प्रकार की एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता जो है वो 10 से बढ़ा करके 15 कर दी गई थी। ये कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सप्ताह के अंदर ये हुआ था। उन मूर्खों की जानकारी में नहीं। साथ ही सुरापुर उपकेंद्र से 11 केवी के 2 नए फीडर बनाने का काम भी शुरू है और इसी महीने पूरा हो जाने वाला है। उसका काम निरंतर लगभग 1 साल से चल रहा है, ये सुरापुर उपकेंद्र से। और उसी प्रकार करौंदी कला उपकेंद्र में एक नया फीडर बनाने का काम भी चल रहा है, जो इसी महीने 31 मार्च तक पूरा हो जाने वाला है। तो इन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जय श्री राम भी बोलते हैं, हम विरासत में भी विश्वास करते हैं, हम विकास भी करना जानते हैं, हम आस्था भी देखते हैं, विश्वास में भी विश्वास करते हैं और व्यवस्था आस्था में भी विश्वास करते हैं और व्यवस्था भी देने में विश्वास करते हैं। वो इन लोगों की समझ में, इनकी डिक्शनरी के ऊपर है, इनके कोर्स में है ही नहीं है। ये बात ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जय श्री राम बोल करके और अच्छा काम होता है। आज हमें यहाँ मंच पे देखिए इतना सा छोटा सा मिला, लेकिन हमको याद है कादीपुर में कहा जा रहा है कि 8 MVA का ट्रांसफार्मर है, उसको 10 बड़ी विनम्र मांग है भाई, हमारे बिजली विभाग के लोग सुन रहे होंगे, 8 से 10 करने का बेचारा इतना छोटी सी मांग, इसको तो आज ही पूरा कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इस प्रकार भगवान महावीर के, भगवान श्री राम के और हनुमान जी का भी बहुत कृपा रही है हमारे स्वयं के जीवन पर। यथुआ हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए आप सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ। ये तो हमने बिजली की सविस्तार बात किया। उसी प्रकार अभी मैं आते समय माननीय विधायक जी से कह रहा था कि माननीय विधायक जी आपका कादीपुर तो बड़ा चमक रहा है। पहले भी हम आए हैं, राजनीति में आए तब भी एक आध बार आए जब मंत्री नहीं थे। सर्वप्रथम मेरा आना विधायक जी, सर्वप्रथम मेरा आना तब हुआ था जब मैं मंत्री नहीं था। वर्मा जी यहाँ, डॉक्टर वर्मा साहब यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके आमंत्रण पे सभी कार्यकर्ता लोग थे और उन दिनों का भी कादीपुर, उन दिनों का भी सुल्तानपुर हमने देखा है। आज बहुत सारा इन लोगों के प्रयास से बहुत सारा काम, बहुत सारी चमक नगर के विकास में आई है। और मैं आप सबको एक बार और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। आप जो भी कहेंगे, चाहे कादीपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे कोई भी हमारे वश में है, जो नगर निकाय हमारे वश में है, या बिजली का जो विभाग है, आप जो भी कहेंगे उसको करने में कोई भी देर जो है नहीं लगाई जाएगी। और जो हनुमान जी का नारा है ना कि राम काज की नहीं मिलूँ वही कहाँ विश्राम, उसी मान्यता में मैं भी मानने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान महादेव हमारे भी इष्ट हैं और लोहा भाई के सानिध्य में उनके कारण आप लोगों से एक बार मिलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सच में आभारी तो कैलाशपति महादेव का हूँ कि उन्होंने एक शिव भक्त से हमको मिलवाया। और मैं आशा रखता हूँ कि हमारी उन दोनों की ये शिव जोड़ी आगे भी बनी रहेगी। हम उनको शुभकामना देते हैं, वो हमें शुभकामना दें, क्योंकि वो साक्षात शिव हो चुके हैं। आप सभी को
मैं नमस्कार करते हुए चाहते हैं कि आपने कहा कि इस गाजीपुर के लाल को, वहाँ के लाल को आपने प्रधानमंत्री जी से मिला दिया, इस लाल को भी प्रधानमंत्री जी से एक बार मुलाकात। नहीं, ये सच में बहुत ही विलक्षण बात है और ये तो महादेव की कृपा ही है और महादेव चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा, उसमें कोई तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जाने के पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।